देखिए दोस्तों, बीपीएससी का डेट आ चुका है 25 अक्टूबर, है ना। यानी आपके पास अभी है, अच्छा खासा समय दे दिया बीपीएससी ने। देखो एक चीज, बहुत एक क्वेश्चन है, अगर देख रहा हूँ कमेंट में भी, कि करेंट अफेयर कब तक पढ़े। देखो इसके लिए अगर हम लोग बीपीएससी के ही पैटर्न को अगर देखें, यानी बीपीएससी इसके पहले क्या किया था, तो बीपीएससी देखेगा सामान्यतः जो है वो प्रश्न पेपर जो है वही रखता है अपना पुराना वाला। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग एईडीओ का देख सकते हैं कि जब जनवरी में एग्जाम होना था बट पोस्टपोन्ड हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने अप्रैल में लिया, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन पेपर वही था। इसके पीछे रीजन है कि वही कैसे था, तो करेंट अफेयर जो थे वो वही दिसंबर नवंबर के ही थे, मतलब उसके पहले के थे। अगर न्यू छापता तो जनवरी फरवरी मार्च का भी करेंट अफेयर देता। तो अगर इस पैटर्न की बात करें तो आपको जून 2025 से जून 2026 इज वीवीवीआई। और बट बीपीएससी चूंकि एक लंबा टाइम है, एक डर भी होता है कि एक क्वेश्चन पेपर इतने लंबे समय तक रखना, वो भी एक आपको बहुत सिक्योर नहीं होता है। तो हम लोग फॉर सेफ साइड की बात करें तो अगर मैं देखूंगा कंक्लूजन यही है कि आप 70% जो मेहनत कीजिए, 70% जो मेहनत कीजिए वो काम करो आप लोग जून 2025 से जून 2026, जो आप लोग पढ़े भी होंगे। जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ था एक हफ्ते पहले हुआ था, इसका मतलब आप लोगों ने ठीक ठाक करेंट अफेयर पढ़ रखा था पिछला। ये तो मैं नहीं ये देखो, मैं वैसे बच्चों की बात कर रहा हूं जो सीरियसली एग्जाम दे रहे थे। तो एक वीक पहले अगर आपका पोस्टपोन्ड हुआ था तो जाहिर सी बात है कि आप इस सेक्शन को तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे। बट इसको क्या कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए, वही रिसोर्सेज यूज कीजिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आपका मेरे पास मेरा नोट्स है तो उस मेरे नोट्स को यूज करो। और अगर आपके पास जो है लग रहा है कि नहीं एक ईयरली मैगजीन भी मैंने यूज किया था, तो बस वही दोनों को यूज करो। अब फिर से थर्ड चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है इस यहां से यहां तक एक साल के लिए। बट सरप्राइज कहीं बीपीएससी दे, क्यों हम लोग वेट करें? चूंकि हमारे पास 70 डेज है तो हम लोग क्यों रिस्क लें? तो रिस्क फैक्टर नहीं, तो जुलाई, है ना, अगस्त, सितंबर का अगर मैं बात करूं तो 10 अक्टूबर तक को भी अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे अभी अगस्त महीना चल रहा है, जुलाई का कंटेंट आ गया मार्केट में, पढ़ लो, इतना तो पढ़ा हुआ है, अब आपके लिए बर्डन इतना नहीं है। अब ये है तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर अगस्त को पढ़ लीजिएगा, और फिर सितंबर को, फिर अक्टूबर को पढ़ लीजिएगा। तो इसको पर 30%, मतलब कि अगर आप 7 बार रिवीजन कर रहे हैं इसको, तो 3 बार रिवीजन कीजिएगा इस पार्ट को भी। देखो मेरे अकॉर्डिंग है कि ज्यादातर है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्यों रिस्क ले? रिस्क क्यों ले? अब आते हैं कि सर इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो देखो जो अभी इधर का है जहां से क्वेश्चन बहुत बन सकता है, वो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको एक लोकेशन, जैसे कोलंबिया में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक है, तो कोलंबिया का जो लोकेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो पूरा एरिया। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक है, उसका आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो जहां से सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं इधर की बात करूं तो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री प्लस हमारे बीपीएससी कर रहा हूं बिहार के सीएम ने क्या क्या घोषणाएं की, ये इंपॉर्टेंट। जैसे एयरपोर्ट की घोषणा किया आपको सम्राट चौधरी जी के द्वारा, इसके अलावा इन्होंने स्कूल की बात की, इसके अलावा इन्होंने एक पोर्टल की बात की जिसमें ये सुविधाएं देंगे, बच्चों की सुनवाई करेंगे, क्या क्या है। इसी प्रकार से पीएम के द्वारा कई सारे घोषणाएं की, जिसमें एक बहुत बड़ी घोषणा ये थी कि ऑनलाइन शिक्षा वगैरह भी अब फ्री किया जाएगा, और भी बहुत सारे घोषणाएं थी। तो वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस सेक्शन में बात करें ना, तो आपको जो पढ़ना होगा वो 15 अगस्त में पीएम और सीएम के द्वारा क्या कहा गया वो पढ़िएगा। इसके अलावा कुछ, अभी देखो फीफा चूंकि खत्म हुआ इधर ही, तो फीफा से क्वेश्चन आपको पूछने की पूरी संभावना आपको बनती है। ठीक है, फीफा से क्वेश्चन पूरी की पूरी संभावना आपसे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखिएगा कि और आपको इधर जो भी घटनाएं घटी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहां से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। एक ये ध्यान रखिएगा कि जनजी जो है, यानी जनरेशन जो जेड है, ये सब आप लोग याद रखिएगा कि पहला जनरेशन कौन था, लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। उसके बाद सीरीज कर देखिएगा, जैसे अल्फा, अभी बीटा स्टार्ट हो गया 2025 में, तो यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये पूरा चर्चा में, क्लियर, ये पूरा चर्चा में। तो कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वहां से क्वेश्चन एराइज कर सकता है आपको बीपीएससी।
तो यहाँ की बड़ी बड़ी घटनाओं को तो देखते रहिए, खासकर मैं भी तो आपको यहाँ पर आपको करता ही हूँ। इवन बिहार के जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी अपने डालते रहता हूँ, अगर देखिएगा तो अभय प्रताप सर कीजिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट जो है बिहार के है, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना रहती है, खासकर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या घोषणाएं हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो इधर आप लोकेट थोड़ा सा कर लीजिएगा, कुछ बड़ा सम्मेलन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, बट फोकस मेनली कहाँ करना, इस तरफ। इधर भी ध्यान दें, मैं फिर वही कर रहा हूं, 7 बार रिवीजन अगर यहां कीजिएगा तो 3 बार यहां भी कीजिएगा, क्योंकि अभी अगस्त का तो आपको कंटेंट कहीं नहीं, तो जुलाई का तो कंटेंट आ गया है, तो जुलाई पढ़ लो कहीं से अच्छे से, है ना। लेकिन यहां के लिए जो रिसोर्सेस पहले से यूज करते थे वही कीजिए। कैसे पढ़ना आप अपने तरीके से देख लीजिए। अब आपके पास बहुत लोड भी नहीं है कि क्लासेस चल रहे हैं बहुत ज्यादा, ये वो वाला भी सीन नहीं है, और 70 डेज है ना, 70 डेज बहुत होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ का पर फर्क पड़ जाता है इससे, क्योंकि ये 70-75 दिन बहुत बच्चे मेहनत करेंगे, इवन आप ही मेहनत कीजिएगा काफी, तो कट ऑफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो यस, तो इन सभी चीजों को लेकर देखना होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार मैं एक अलग से, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था कौन कौन से आपको करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक्स कौन कौन से देख कर जाना है, बाकी मैं एक अलग से सेपरेट भी बना दूंगा फिर से, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने ये बांटा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।